आ गए बहुत मज़ेदार, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस लेके। इंतज़ार की घड़ियाँ हुई ख़त्म, क्रिकेट का सीज़न हुआ बिगन और उसी के साथ इंट्रोड्यूस कर दिया है हमने रेड बॉल। देखने वाले आ जाएं, ओके का सिग्नल हो जाए, सब चीज़ें अपनी जगह पे बिल्कुल परफेक्टली हो जाएं, तो हम कुछ फरमा दें तो ओके हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म। WTC नया साइकिल शुरू, लेकिन नया साइकिल क्यों? अभी तुम क्यों कह रहे हो नया साइकिल शुरू हो रहा है? नया साइकिल क्योंकि यार असल मायने में तो यही कहलाएगा ना। खैर अभी बात कर लेते हैं, मैंने क्यों कहा नया साइकिल, इसका आपको मैं जवाब दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए हैं चार होशियार, बहुत मजेदार, शानदार और बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस लेके आज। और जैसे कि सबको मालूम है कि कल शुरू होने वाला है इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का टेस्ट मैच एट लीड्स, और ये सीरीज है जो कि कितने टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल है ये आपको बता देंगे। काम की बात जो हुनैन भाई करेंगे। मैं आपको बता दूं ये कि आज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का बाकायदा आगाज़ होने को है, क्योंकि 12 बजने में अभी आधा घंटा बाकी है, और इसी के साथ हम फिर कह देंगे कि आज, वरना अभी तो कल है। हुनैन भाई, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड एट लीड्स। इंडिया को अगर मैं गलत नहीं, कोई लीड्स हेडिंगले ही होता है ना? लीड्स नहीं, लीड्स अलग है, हेडिंगले अलग है। लीड्स हेडिंगले सेम है। लीड्स हेडिंगले भाई बताओ, बहुत दिनों बाद पहला ही सवाल कहाँ गायब थे शहरी बट, बहुत दिनों बाद नजर आए। पुनीत राय कह रहे हैं 5 पे, ये मैं ही बता देता हूँ, आगे बढ़ो। 5 पे है, 5 सीरीज पे मुश्तमिल है, 5 टेस्ट सीरीज में मुश्तमिल है। आगे बढ़ो जी। मुझे लगा शायद 4 भी हो सकते हैं, मगर अब मुझे याद आया कि ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, इनसे तो इंडिया को 5 टेस्ट मैचेस मिल रहे हैं। एक टीम है जिससे इंडिया को 4 टेस्ट भाई, बल्कि आज तो वैसल भाई ने बड़ी खतरनाक ब्रेक की है। आपने वो देख पड़ी 2027 और 2029 की जो साइकिल होगी ना WTC, जी 27-29 की जो होगी, उसमें प्रपोज हो गया इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ये खेलेंगे 5 दिन के टेस्ट। सही है। और बाकी जितनी कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये जो सब। साउथ अफ्रीका जीता हुआ है WTC साइकिल, वो भी उसमें आ रहा है। वो भी उसमें आ रहा है, क्यों वो है ना बिग 3 में नहीं है ना, वो खेलेंगे 4 दिन के टेस्ट। सही है, ये चेंज आ गया है। ये हुनैन भाई, आप इस पे कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि मेरी बात इस पे बहुत खतरनाक होगी। भाई मुझे क्या मतलब, ये तो वही बात हो गई कि भाई अभी ये 2 साल हैं, 2 साल तक पूरी खुराक मिलेगी। उसके बाद 27 के बाद तक जो है ना, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जो है वो 3-3 रोटियां खाएंगी और बाकी टीमें 2-2 रोटी खाएंगी। ये तो वही वाली बात हो गई। सही है। ये बिग 3 फाइनेंशियल टर्म्स में होता है, लेकिन आप प्लेइंग कंडीशंस तो सबको सेम दोगे ना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अगर ये है भी तो मेरे ख्याल से ये चेंज हो जाएगा। ये बस ये अब हुई है मुद्दे की बात। मियाँ, ये जो खबर है ये बिल्कुल ही चुकाई हुई है। हाँ, ज़रा सा हुए हुआ है। ये जो खबर है ये बिल्कुल ही बोगस है, बकवास है, और अगर इसके अंदर कोई हकीकत हुई तो ये बात सुन लें कि पाकिस्तान छोड़ेगा नहीं। पाकिस्तान को मिला लेगा साउथ अफ्रीका को साथ, श्रीलंका को साथ, बंगालियों को साथ, और ये सारे एक हो जाएंगे। और ये जो तुम्हारा ना बिग 3 और ये सुपर पावर वाला क्रिकेट के अंदर चक्कर है ना, ये ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आपस में तीनों जो है ना खुद ही गिल्ली डंडा खेलते रहना। अगर ऐसी कोई बकवास किस्म की बात हुई, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है उन्हें, बिल्कुल ही इंतहाई अहमकाना बात है ये। अगर ये जिसने भी ये बात फैलाई हो, और अगर इनके दिमागों में कुछ ऐसा चल रहा है, तो ये तैयार हो जाएं। मैं खुद पूरे पाकिस्तान के लोगों को लेकर बाहर निकलूंगा कि एहतजाज करो, क्रिकेट नहीं खेलो। और ये है ना PCB को चाहिए, ICC को जो है ना ये बाहर करे कि हम नहीं मानते तुम्हें, और अपना नया बोर्ड बनाए। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया पूरी मोड़ नहीं रही, कड़ियां देखो ये किसको लगा रहे हैं। इंग्लैंड नहीं, तुम अपना अलग बोर्ड बना लो यार। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड अपना अलग बोर्ड बना ले भाई। नहीं, आपकी बात सही है। ये बात तो अगर देखो आप, ये न्यूज़ की हिंट ऑफ अ न्यूज़ है ये, कि ये हिंट पे तो बंदा कितना गुस्सा हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ आप गुस्सा नहीं करो, आपको पेट पे कुछ बांध के बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। हमारी गवर्नमेंट, हमारी PCB इस वक्त जो है ना, समझो बिल्कुल ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे वो, जैसे तार जुड़े होते हैं और बिजली नहीं चलती है बिल्कुल। मतलब उनकी हमांगी इतनी अच्छी है कि हमारे बोर्ड की और गवर्नमेंट की। नहीं, इस दफा कुछ हो रहा है, आपको बताएंगे हम। वो ऑन एयर बता नहीं सकते आपको। बात ये है, वो ऑफ एयर वाली बात है। तो माज भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं, आपको कुछ ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे मोहब्बत हो, चाहे जंग हो, चाहे खेल हो, पाकिस्तान नहीं छोड़ेगा जहाँ पे भी ज्यादती होगी। सीधी बात है, ठीक है, ये मुद्दा होना चाहिए। तो ये खबरदार अभी से मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर कोई अहमक आना, ऐसी बेवकूफ आना, ऐसी रफेल नहीं उड़ रहे तो समझिए। नहीं मुझे, अबे तू ये तो सोचिए किस लेवल पे ले जा रहे हैं तुम्हें यार। पहले तू बात गर्दन ठीक कर ले, ये फायदा नहीं है। क्यों?
यूं बात करने में मजा नहीं आ रहा। तो मैं यूं करूंगा एकदम। अच्छा, उसमें पुनीत कह रहा है पिच देखी है, फोटो देखी लेकिन नजर नहीं आया, टोटल ग्रीन टॉप दिया है भाई। तो पट रही है, लुबलुब हो रही है क्या? इंग्लैंड की तो बॉलिंग वीक है। ये क्रिकेट इन्फो पे तुम्हारे लोगों ने लिखा हुआ है कि वीकेंड इंग्लैंड बॉलिंग जैसे कोई वीकेंड बनाने के लिए वो गुजरे, इतनी वीक तो वो कह रहे हैं कि बॉलिंग है ना, उनके पास एंडरसन है ना, उनके पास स्टुअर्ट ब्रॉड है, उनके पास है कौन, एक वोक्स है, एक तुम्हारा वो वुड भी नहीं है, वोक्स है, कार्स है, बेन स्टोक्स है और जॉश टंग है और शोएब बशीर। जॉश टंग, या अब ये टंग की तो मतलब कोई बात ही नहीं सुनी अभी तक किसी ने। अभी इसकी जबान कितनी लंबी अभी किसी को मालूम ही नहीं है इस बारे में। ओ भाई, ये क्या खबर दे रही है? क्या दे रही है? पाकिस्तान इंडिया टू कंटिन्यू टू प्ले इन आईसीसी इवेंट्स नो मैटर व्हाट पॉलिटिकल डिफरेंसेस, ब्रॉडकास्टर्स वार्न। क्योंकि मैंने सुना है ये खबर पक्की, कौन दे रहा है? ये तो मुस्तफा मेमन की खबर से सही होती है। हाँ, इंडिया का और अपना जो वुमेन लीग हो रहा है ना अभी, उसमें इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है। ये तो अगले साल है वो 2026 में। अभी नहीं है? नहीं अभी नहीं, जून 2026 में है वो। अच्छा 2024 में है तो वो मगर वो हो रहा है। हाँ होगा, मगर 2026 दूर है ना फैसल, अभी स्टिल ना हो रहा है ना, मेरे अनाउंस कर दिया उन्होंने। हाँ। वैसे भी वैसल जब भी होगा आईसीसी इवेंट में तो पाकिस्तान तो मना नहीं करेगा खेलने से, मना करेगा तो इंडिया करेगा, नुकसान उनका ही है, ब्रॉडकास्टर ज़्यादा उनके ही हैं तो नुकसान उनको ही है। वो सुनेंगे कहाँ ब्रॉडकास्टर, वो तो खिलाएंगे। नहीं भी अगर वो नहीं भी इंडिया मना करता है आईसीसी इवेंट में खेलने से तो भी पाकिस्तान को क्या फ़र्क पड़ता है? अब थोड़ा सा है ना, रोल ऑफ द डाइस चेंज हो गया। हाँ। अब जो हालात है चेंज हो गया। अब आप देखो जैसे इंडिया यूएस की मोहब्बत चलती थी, ठीक है, अब पाकिस्तान से मोहब्बत थोड़ी शुरू हो गई है तो वहाँ पाकिस्तान बोल रहा नहीं। पाकिस्तान से मोहब्बत हमेशा है। इंडिया यूएसए और पाकिस्तान की मोहब्बत जो है ना, वो इधर रूठे हो हम तुमको कैसे, हम तुमको कैसे मनाए पिया, बोलो लेकिन वो ना। चाहे पाकिस्तान से हो या इंडिया से हो, यूएस की मोहब्बत वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाली होती है ना, ऐसा ये नहीं कौन सी फ्रेंडशिप होती है? ये होती है ना, वो बेनिफिट्स लेते हैं, जाहिर सी बात है। ऐसी कोई दोस्ती होती है जिसमें बेनिफिट से मिले आपको? यार होती होगी कोई बेनिफिट्स फ्रेंड्स वाली कोई दोस्ती होती होगी ऐसी जिसमें सिर्फ। आपकी कोई हुई है कभी दोस्ती ऐसी? हाँ मेरी बहुत दोस्तियां हुई हैं जिसमें मुझे महाज भाई तो आज तक बेनिफिट वाली दोस्तियां करते हैं। बस ये शो लाइव जाता है फिर अबे कर दो ये क्या बात करे बंदा इससे? इसमें हम क्या गलत बात इससे बात क्या? एवरेजेस ऑफ इंडियन बैटर्स इन इंग्लैंड, राहुल 34, पंट 33, जडेजा 29, ठाकुर 24, गिल 15। पर गिल तो कप्तान है ना, गिल पे तो दौड़ लगाया हुआ हुनैन भाई ने। हुनैन भाई का जो बचपन से उस पे नजर रखे, मेरे बचपन से नहीं, गिल के बचपन से। वही ना, बचपन से उसके उस पे नजर रख के बैठे हुए। हाँ, 2018 से 19 में वो खेल रहा था तो उसके बचपन से उनकी नजर है उसके ऊपर। हुनैन भाई क्या बात है। 18 से। अच्छा उसकी आवाज भी कुछ ऐसी है सचिन वाली ना। उसकी आवाज भी डिफरेंट है। हाँ भाई ये क्या कर रहे हैं? लेकिन आवाज की वजह से नहीं, मुझे उसकी खेल की वजह से खेल, वो आपको पसंद उसका है। खेल पसंद है, बिल्कुल मैं मानता हूँ, जारी बात है, उसने आपको कुछ खेल ऐसा करके दिखाया। अच्छा है अभी जो एक आपको न्यूज़ अच्छा लग रहा देखी, न्यूज़ के अभी एक कमेंट देखा कि पिच जो है ग्रीन टॉप दे रहे हैं इंग्लैंड वाले, तो वो माज आपका क्या ख्याल है? अगर ग्रीन टॉप पिच इंग्लैंड दे रहा है तो इंग्लैंड अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहा? है। नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है। नहीं देखो, सिराज एंड बुमराह, हु इज द थर्ड बॉलर? शर्दुल, प्रसिद्ध कृष्णा अभी हो सकता है, और अब वो खब्बा भी हो सकता है, अर्शदीप सिंह, आकाशदीप भी हो सकता है। नहीं अर्शदीप सिंह का मुझे तो अर्शदीप के चांसेस लग रहे हैं। अभी तक इन्होंने प्लेइंग 11 बताई नहीं, बट आई थिंक कि अर्शदीप को चांस देना चाहिए। अगर ग्रीन टॉप है तो वहाँ तो बहुत ही काम करेगा, क्योंकि उससे बड़ा स्विंग मुझे नहीं लगता लेफ्टी के अंदर, इंडिया के अंदर कोई और आपको नचाएगा उस पर। हाँ बड़ा मज़ेदार होगा बुमराह को भी देखना हुनैन। मगर मुझे ये इसलिए नहीं लग रहा हुनैन, एक तो उसकी वजह है कि देखो इंडिया ऑलरेडी जो सीरीज़ में जा रहे हैं ना, दे आर गोइंग अंडर प्रेशर। उसका रीज़न ये है कि जो रिटायरमेंट आया है रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये 2 रिटायरमेंट्स हो गए, ठीक है। उसके बाद अगर आप बैटिंग पे जाओ, गिल पहला कैप्टन है, एक है ना नई शुरुआत इंडियन बीसीसीआई करने के लिए जा रहा है। ऑब्वियसली बहुत स्टेक, बहुत कुछ लगा हुआ होता है इंडिया की कप्तानी के ऊपर, तो गिल बहुत अच्छा प्लेयर है मान लिया, मगर जो वो प्रेशर बर्डन अपने ऊपर लेके जा रहे हैं ना, तो अभी ये कहना कि हाँ जी वो कर लेगा, वो सर्वाइव कर लेगा, वो अच्छा परफॉर्म कर देगा, ये हम नहीं कह सकते। उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अपनी जगह। तो आपने गिल को भी माइनस कर दिया, रोहित शर्मा विराट कोहली पहली बार हो चुके हैं, बचा एक मुझे सिर्फ वाहिद जो नज़र आ रहा है ना कि जो खेल लेगा वो है केएल राहुल।
और क्रिकेट आपको मालूम है ऐसा गेम है जो सिर्फ एक खिलाड़ी से नहीं जीता जाता। क्रिकेट तो कोई गेम ही नहीं है जो आप बताते हैं। जो भी हैं जो भी आप है वो जो भी आप गेम खेल रहे हैं वो आप उसके अंदर जो है ना सॉरी सही सुदर्शन है। हाँ उसके अंदर सही सुदर्शन, गलत सुदर्शन नहीं, साई सुदर्शन है उसके अंदर। हाँ। उसके अंदर जो है वो आपका दूसरे बैटिंग करुण नायर को खिलाते हैं तो वो होगा। अरे भाई इंडिया के पास सबसे बड़ा इक्के, जैसे आप हमारे पास सबसे बड़ा इक्के है ना, सही है, जैसे मैंने आपको बोला आपको जाने की जरूरत नहीं, गुस्सा करनी। इंडिया के पास सबसे बड़ा इक्का टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत है, पता नहीं है इंग्लैंड को क्या करेगा। सही है, ठीक है, मैं वही आपको प्लेयर्स ही गिना रहा था सारे ना। सही, तो ऋषभ पंत आपने नाम नहीं लिया। हाँ, तो मैं आ रहा था ना, कहाँ आ रहे थे आप? करुण नायर पे चले गए, आप में आता ना, आप आता है ना, आप करुण नायर पे चले गए, आप साई सुदर्शन पे चले गए। आपने बोला जो रन कर सकता है वो के राहुल है। आप छोड़ रहे थे उसको, आप मान लो आप छोड़ रहे थे, आपको ना याद। मैं और पंत को छोड़ दूंगा। अरे नहीं भाई, नायर और ये सब उनसे ऊपर बैटिंग करने की बातें हो रही हैं। बात ही नहीं करो, उधर देख के बात करो। वो गर्दन दे लिया तो तकलीफ है इसको। तो हुनैन भाई अशोक और ऋषभ पंत, अशोक का सवाल ले लें। तो अशोक कह रहे हैं हुनैन भाई कल का मैच जीतने से जीत के पहले क्या लेनी चाहिए आपके ख्याल में? जो भी है इंडिया तो बल्ली लेगा। इंडिया तो अपने ऊपर बल्ली लेगा, चाहे वो पहले है ना खेलबाजी बल्ले से करे या वो खेलबाजी बॉलिंग से करे, मगर मुझे तो बल्ली बल्ली नजर आ रही है। मैं उसी को डिफाइन कर रहा था जो तुमने सवाल किया, इसी सब सारे इसी से रिलेटेड हैं। तो हुनैन आप अपनी रोशनी डाल दीजिएगा। के राहुल, ऋषभ पंत, ये दो बैट्समैन हो गए जो आपको जिन पे आप रिलाय कर सकते हो। बॉलिंग में ऑब्वियसली थोड़ा सा एज हासिल होगा है ना इंडिया को, कि उनके पास बुमराह है और उनके पास सिराज है। हम अभी शर्दुल और उनकी बात नहीं कर रहे। अब आप आ जाओ इंग्लैंड पे, क्यों पड़ रहा इनका भारी है? उनकी होम कंडीशंस, दे नो हाउ टू प्ले ऑन द स्विंग विकेट्स, दे प्ले अटैकिंग क्रिकेट। इंडिया वो अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेल सकता जो इंग्लैंड खेल सकता है। अगर बहुत अच्छी ना उनके पास उस स्ट्रैटेजी को तोड़ने का तरीका है कि वो अटैक करें, एंड दे प्ले लाइक दैट। बुमराह को अटैक कर दिया, बुमराह विल बी फिनिश्ड। शुरू के मतलब वो भी जो घंटे नया हुआ बॉल होता है, बुमराह विल बी फिनिश्ड अगर उसको अटैक कर दिया। ये मैं बोलने वाला था। आप जितनी बातें कर आप जितनी बातें कर रहे हो ना, उसमें आप ये ख्याल करो कि बुमराह है सामने जो अटैकिंग क्रिकेट वो खेलेंगे ना। अभी पाकिस्तान आए थे खेलने, अटैकिंग क्रिकेट खेलने ही आए थे, और हमारे स्पिनर्स ने जो कि हमारे पास एडवांटेज है उन्होंने उड़ा के रख दिया। दैट वाज आवर होम कंडीशंस, दैट वाज आवर स्पिनर्स। वो मैं बुमराह, आप जब ग्रीन टॉप दे रहे हो तो आप बुमराह को माइनस नहीं करो ना। ठीक है, बुमराह वहां खेलेगा तो वहां पे अटैकिंग क्रिकेट। बट नाउ कम टू देयर बैटिंग लाइनअप। इंग्लैंड की जब आप इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप देखो, वहां कौन सा नाम नहीं है, वहां जो रूट है। स्टार्ट करो ना, जैक क्रॉली, बेन डकेट। जैक क्रॉली, बेन डकेट दोनों प्रूवन परफॉर्मर्स हैं। ठीक है, आप आ जाओ नंबर 3 पे। वहां डिस्कशन चल रहा था पोप और जेकब बेथिल का। अच्छा, लेकिन वो पोप ही खेल रहा है अभी तक, तो कंफर्म। 4 रूट आ गया, 4 रूट आ गया। 5 आ जाओ, हैरी ब्रूक कैप्टन, हैरी ब्रूक द कैप्टन, हैरी ब्रूक 5 आ गया। 6 आ जाओ, 6 पे होगा, 6 पे बेन स्टोक्स होगा। 7 पे उनका कैप्टन कीपर होगा जेमी स्मिथ। वो भी अच्छा बैट्समैन है, ही इज आल्सो वेरी गुड बैट्समैन। हमने उसको देखा है। तो ये इंडिया के 7 आप इंग्लैंड के आप 7 बैट्समैन देखें तो दे लुक वेरी कंप्लीट बैट्समैन, और ये लगता है कि वो इतनी जल्दी सारी बातें पिक नहीं करेंगे इंडियन बॉलर, तो उनके पास ज़्यादा नंबर। तो हर लिहाज से अगर आप देखो तो एडवांटेज इंग्लैंड को ये, इसीलिए मुझे लग रहा है कि इंडिया तो बल्ली ही लेगा पहले मैच में ना। सही है, वो बल्ली ही होगी। तो इसलिए मुझे लग रहा है आप ठीक है बुमराह और सिराज हैं, मगर I feel England will have the upper hand in the first match at least, जब स्टार्ट होगी सीरीज। इंडिया को पहले जीत के, क्या उसने सवाल किया था, मेरे हिसाब से तो इंडिया को पहले जीत के बैटिंग लेनी चाहिए। इन्होंने जो जवाब दिया वो गलत दिया। नहीं, इन्होंने भी इन्होंने बड़ा सेफ जवाब दिया। इंग्लैंड की बैटिंग गिनवा दी, कितनी बड़ी बैटिंग। इन्होंने जो बोला इंडिया को बैटिंग टॉस जीत के बल्ली लेनी चाहिए, उन्होंने बोला। इसने बोला इंडिया जो भी लेगा बल्ली लेगा, चाहे बॉलिंग ले या बैटिंग ले, इसके हिसाब से। तुम्हारे हिसाब से मास भाई क्या सीरीज का रिजल्ट क्या 5-0 4-0 होने वाला है? इट कैन बी। मैं वैसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 3-1 एक आधा मैच शायद ये बारिश का उसके चक्कर में ड्रॉ हो जाए। हाँ। 3 हम तो है ना इंडिया मार खाने वाला है 3 पे, और एक अगर निकाल दिया इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ पंट की और ना किसी नए लड़के की परफॉर्मेंस आ गई साथ में, तो वहाँ चांस बनेगा। वरना ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो यार तुम पास्ट उठा लो ना यार, तुम 2011 उठा लो, तुम 2018 उठा लो, वहाँ जाए ये आखिरी कौन से प्लेइंग 11 अनाउंस कर दिए। यही है ना, माज ने जो बताई। अच्छा सुनैन, ऊपर एक लड़का पूछ रहा है, मैंने कहा आपने बताई, मैं तो नाम आपसे पूछता वही चल रहा था। ओजी क्रिकेट फैन पूछ रहे हैं कि यार हुनैन भाई मास साउंड्स लाइक अ कराची शपाटर, सही कह रहा है क्या? उससे क्या पूछ रहे हो? उससे पूछ रहा है, उससे पूछा ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा तुमसे पूछा है मेरे बारे में सवाल? कराची शपाटर नहीं, कराची डिफॉल्टर है ये। पुनीत राय पूछ रहे हैं अंशुल खम्बोज ने परफॉर्म करा और सेलेक्ट हो गया। अर्शित राणा KKR लॉबी विदाउट एनी परफॉर्मेंस, गौती भाई ने
रंग दिखा दिया। क्या आप बात कर रहे हो पुनीत यार भाई? इंडिया की आओ ना प्लेइंग 11 पे, इंडिया की क्या बनेगी? असल कंफ्यूजन यार तो वहां पे है। असल तो वही देखना, अभी देखो गिल ने तो आज एक और बात कह दी कि हो सकता है हम 4 प्रॉपर बॉलर्स खिलाएं, यानी 4 फास्ट बॉलर्स खिलाएं, क्योंकि वो जडेजा को तो नंबर 7 पे भी अगर खिलाते हैं, सही है, या 6 पे खिलाते हैं और नितीश कुमार रेड्डी या शार्दुल ठाकुर किसी एक को 7 पे खिलाते हैं, तो उनके पास ऑप्शन है 4 पूरे फास्ट बॉलर्स खिलाने का, यानी फिर वो उस पर जा सकते हैं जो तुम कह रहे हो अर्शदीप, क्योंकि बुमराह और सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, इसलिए कि आपको याद होगा इंडिया ने जब जब अच्छी बॉलिंग की है इंग्लैंड में, तो ईशांत शर्मा इनटू द विकेट बॉलिंग बहुत अच्छी करते थे। ऐसी बात है हर वक्त मोर लाइक दैट। हाँ, प्रसिद्ध कृष्णा उतनी ही हाइट वाला बॉलर है, और सिडनी में भी उसने लास्ट मैच में अच्छी बॉलिंग की थी, और ये रिग्रेट कर रहे थे कि इसको पहले क्यों नहीं खिलाया जो आखिरी मैच खेला। तो मुझे लग रहा है प्रसिद्ध कृष्णा अभी जीटी में भी वो हाईएस्ट विकेट टेकर था जब वो आईपीएल में, तो उसकी फॉर्म भी अच्छी चल रही है, मुझे लग रहा है वो खेलेगा। हाँ, तुम तो जिस तरह से तुमने स्टैट्स अभी वो पास बता दिया तुमने, उससे तो लग रहा है कि कृष्णा ही खेलेगा। कृष्णा ही खेलेगा। और चौथा फास्ट बॉलर मेरी जो वो है मर्जी के अर्शदीप सिंह को खिलाएं, मगर ये इतना होना है, वही ना, अंडर प्रेशर इतना होंगे, नहीं खिलाएंगे ये 4 फास्ट बॉलर, नहीं खिलाएंगे, ये बैटिंग अच्छी लेके जाएंगे। इंडिया आज से थोड़ी, हमेशा से आपने क्या देखा इंडिया की जो लाइनअप होती है प्लेइंग 11, उनका इन्हें सारी बैटिंग पर होता है। दे आर गोइंग टू रिलाई ऑन बुमराह, सिराज एंड कृष्णा। बिल्कुल ये सही कह रहा है, कृष्णा ही होगा यकीनन फिर, और चौथा जो है ना वो जद्दू हो जाएगा। तुम इस बात को ये देखो ना, मैंने पहले भी बात की थी, जब ये इनके बड़े प्लेयर्स रिटायर होंगे, विराट कोहली और रोहित शर्मा, जो पिछली 2 सीरीज इनकी बुरी गई थी उसमें इन दोनों के कुछ खास रन नहीं थे। विराट के तो फिर भी थे, रोहित शर्मा तो बिल्कुल वॉकिंग विकेट बने हुए थे, और फिर विराट भी बीजीटी में लास्ट 6-7 इनिंग्स में पहले मैच में सेंचुरी के बाद फिर वो आउट होते गए। तो अब जो भी आएगा वो विद अ पॉइंट टू प्रूव आएगा। जब कोई विद अ पॉइंट टू प्रूव आता है ना, मुझे लगता है उसकी परफॉर्मेंस आती है। तो परफॉर्मेंस आएगी, मुझे लग रहा है बैटिंग का जो डिविडेंड है वो ज़्यादा मिलेगा इंडिया को इस दफ़ा। And they will rely on their batting. हाँ, Still, मतलब आज की न्यूज ये है कि गिल चाह रहा है सुदर्शन को लेना, लेकिन लक्ष्मण चाह रहा है कि करुण नायर ले। दोनों में से किसको लेंगे कल, ये तो कल तय होगा, लेकिन आप दोनों में से किसको सही लगता है, किसको खेलना चाहिए, नायर या सुदर्शन? सुदर्शन खेलेगा मेरे हिसाब से। नहीं, नायर का एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, और मेरे ख्याल से ये खिलाना चाह रहे हैं ऊपर, जो ये ऊपर खिलाना चाह रहे हैं 1 डाउन पे, उस पर डिबेट चल रहा है। बता रहा हूं मैं, तो मैं वही तो आपसे कह रहा था, जब भी तो जायसवाल और केएल राहुल तो ओपन कर रहे हैं, हाँ ठीक है, 1 डाउन पे डिसीजन चल रहा है कि साई सुदर्शन या करुण नायर किसको खिलाएं। तो मुझे लगता है कि करुण नायर को खिलाएंगे ये। उसके बाद फिर आज 4 पे आ जाएंगे शुभमन गिल, 5 पे आ जाएंगे ऋषभ पंत, सही है। और अगर सुदर्शन को खिलाते हैं तो फिर ये भी कर सकते हैं कि 5 पे सुदर्शन को खिलाएं, 6 पे पंत को खिलाएं। अच्छा, पंत 6 पे खेलेगा उन्हें। अच्छा, उन्हें नीचे वो लास्ट बीजीटी में एक प्लेयर खेला था जिसने बॉलिंग भी की थी, वो नायर था, कौन था? करुण नायर। तो करुण नायर बॉलिंग की थी बीजीटी में, करुण नायर नहीं था बीजीटी में। करुण नायर फास्ट बॉलिंग कहाँ कर रहा है भाई? रेडी नितीश कुमार रेड्डी था जिसने बड़ा है वो एक मूवी वाला सिग्नेचर किया था ना सेंचुरी करने के बाद। और फिर मैं आपको थोड़े दिन पहले बता रहा था कि उसने किसके जूते पहने हुए थे, एक सवाल पूछ रहा था आपको, वही था नितीश कुमार रेड्डी। वो भी है। 2 ऑलराउंडर है इस दफा। शार्दुल ठाकुर भी है, क्योंकि शार्दुल ठाकुर इंग्लैंड में उसकी हमेशा अच्छी परफॉर्मेंस होती है। शार्दुल ठाकुर भी खिला सकते हैं। तो आपने भी एक को लिया ना, दोनों को नहीं लिया, तो आपने 5 तक नाम बताया ना, पंट के बाद बताओ ना। पंत और साई सुदर्शन मैं कह रहा हूँ इन दोनों को खिला सकते हैं। नहीं, तुमने 1 डाउन साई सुदर्शन को खिला लिया। 1 डाउन मैं तो करुण नायर कह रहा हूँ। अच्छा, तुम सुदर्शन कह रहे हो? हाँ, मैं सुदर्शन कह रहा हूँ। चलो, मैं करुण नायर कह रहा हूँ, फिर 4 पे गिल, 5 पे सुदर्शन, 6 पे ऋषभ पंत, 7 पे जडेजा। अच्छा, 7 पे जडेजा। ये तब हो सकता है जब वो सारे प्रोफेशनल बैट्समैन हो गए, इसमें कोई भी ऑलराउंडर नहीं आया, ठीक है ना। 7 पे जडेजा और फिर 4 फुल बॉलर्स हो गए। अब 4 फुल बॉलर्स, मास कह रहा है कि वो उसकी बात भी सही है कि वो बैटिंग लंबी करने पे जाएंगे, तो 7 पे जडेजा, तो 8 पे वो रेड्डी को जरूर खिलाएंगे। मास का कहना है रेड्डी या शार्दुल ठाकुर, ऐसा कुछ हो सकता है। तुम सिर्फ जडेजा एक स्पिनर के साथ जा रहे हो? हाँ, इंग्लैंड में तो एक ही स्पिनर है अभी तो। जद्दू भी बल्कि गलत खेल रहा है, बच्चे तो अब जो उसकी प्रॉब्लम, मैं तो कह रहा हूँ सुंदर को। वैसे वो वेदर फोरकास्ट देखते हैं, अगर बहुत ज़्यादा जो है वो वेदर ऐसा हो कि सनी वेदर हो या ड्राई कंडीशन हो, तो फिर वो कुलदीप यादव को भी खिला सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है पहले मैच में खिलाएंगे। पहले मैच में उसको भी, वो भी स्क्वाड में है कुलदीप यादव भी, लेकिन खिलाएंगे नहीं उसको। ग्रीन टॉप बनता नहीं है, ग्रीन टॉप अगर पिक्चर में आया तो फिर बनता नहीं है कुलदीप, बनता नहीं है। और मेरे ख्याल से वहाँ लीड्स में शायद खिलाएं भी ना, बाद में आगे चल के सीरीज में खिलाएंगे, ओवल में जब मैच होगा तो वहाँ खिलाएंगे। हाँ, आगे मतलब अभी अच्छा, तो ऐसा कुछ हो सकता है, जैसे तुम बैटिंग लेंदी करने की बात कर रहे थे, तो साई सुदर्शन को ना खिलाएं, 5 पे ये पंत को खिलाएं, और 6 पे जडेजा को खिलाएं, उसका एक्सपीरियंस है ना। 7-8 पे शार्दुल ठाकुर और नितीश कुमार रेड्डी दोनों खेलें, और फिर 3 फास्ट बॉलर हो, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, उन्होंने ऐसा, मुझे नहीं लगता ऐसा करेंगे, क्योंकि ना फिर आप आधे तीतर आधे बटेर हो जाओगे आप,
ना कंप्लीट स्ट्रेंथ बैटिंग होगी आपके पास, और बॉलिंग को भी अगर तुम उठाओगे तो वो बॉलिंग भी तुम्हें ऐसे हाँ, और दोनों एक ही चीज़ दे रहे हैं ना आपको, नीतीश कुमार रेड्डी और शार्दुल ठाकुर। हाँ, और मोर और लेस और आप दोनों मोरलेस एक है या फर्क एक थोड़ा सा है दोनों में? देखो, रेड्डी जो है बैटिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग कम करता है, और पेस वैसा हुनैन उसको एडवांटेज जाता है उसके पेस का। रेड्डी ज़्यादा तेज करता है ना, मतलब पेस आपको चाहिए होता है। बट अगर हम पेस देखें तो देन यू हैव कृष्णा, बुमराह एंड सिराज, जो ऑल आर क्विक। लेकिन इन कंडीशंस पे जो नेगिंग लेंथ करनी होती है, बेशक पेस कम हो, वो शार्दुल ठाकुर बॉलिंग ऑलराउंडर है, उसका भी बनता है। शार्दुल तो खेलना चाहिए। तो हम क्या बनाए प्लेइंग 11? हम अपनी तो बनाए, इंडिया तो दे नहीं रहा, हम अपनी तो बना सकते हैं। हमने बना दी ना। तुमने देखो, तुमने जायसवाल, केएल राहुल, करुण नायर, पंट, गिल, पंट, सुदर्शन। तुम खिला रहे हो सुदर्शन को भी? मैं तो खिला रहा हूँ, वो भी खिला रहा है। वो भी कह रहा है कि सुदर्शन और करुण नायर की 60+ एवरेज है इन कंट्री क्रिकेट। यही बॉलर्स मिले थे इवन रिसेंट अगेंस्ट इंग्लैंड ए। अच्छा हुनैन, एक मैं जरा सा यहाँ बात को रोक रहा हूँ। प्रैक्टिस मैच हो रहा था वहाँ, बहुत बड़ा 100 किया है प्रैक्टिस मैच में। किसने? नायर ने? नायर ने किया, रेड्डी ने किया? सुदर्शन। यार मैं दोनों को कंफ्यूज हो रहा हूँ। लेकिन रेड्डी तो यार ऑलराउंडर है, बिल्कुल लाइट वेट बंदा है। नायर थोड़ा सा बल्कि नहीं, वो देखो मैच तो वो आ नहीं रहा था। मैं स्कोर कार्ड फॉलो कर रहा था। अच्छा, तूने स्कोर कार्ड देखा? स्कोर कार्ड मैंने फॉलो कर रहा था। मैंने देखा है। बहुत बड़ा 100 किया है पहले ही मैच। हाँ, 100 किया है पहले ही मैच में। अब वो रेड्डी ने किया या नायर ने किया, उस परफॉर्मेंस को भी ये मद्देनजर रखते हुए जो है ना, अगर वो रेड्डी ने किया है ना तो फिर रेड्डी तो होना चाहिए, क्योंकि वो जो तुम बात करते हो ना कि करंट फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वहाँ उसकी फॉर्म लगी हुई है। अगर तुम ज़रा सा चेक कर लो, अगर प्रैक्टिस मैच आ रहा है कोई इसके अंदर प्रीवियस जो इन्होंने खेला है पूरे टूर के ऊपर, तो उसमें हमें नजर आ जाएगा। मुस्तफा मेमन, कौन सी बात कह रहे हो तुम? यही बात आप लोग इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टेस्ट सीरीज से पहले कर रहे थे। कौन सी बात कह रहे हो भाई, वो दोबारा बताओ। नायर कह रहा है, नायर ने करा, नायर ने किया, कंफर्म कर दिया उसने, नायर ने। तो फिर तो शार्दुल ही बनता है, रेड्डी नहीं बनता। नायर खेला 6 पे तुम्हारे आ गया सुदर्शन, 7 तुम्हारा जद्दू, 5 पे सुदर्शन, 6 पे पंट। तुम ये कह रहे थे, बस 6 तो टॉप 6 हो गया ना। टॉप 6 ये हो गया हमारा। ठीक है जी, टॉप 6 हमने जद्दू के लिए अनाउंस कर दिया है। सही है, जद्दू 7 हो गया। जद्दू, अच्छा जी, जायसवाल 1 हो गया, 2 हो गया राहुल, 3 पे आ गया तुम्हारा नायर, 4 पे आ गया तुम्हारा गिल, 5 पे तुम्हारा आ गया सुदर्शन, 6 पे तुम्हारा आ गया पंट। ठीक है जी, दिस इज द टॉप 6 फॉर अस, द टॉप पक्की बैटिंग लाइनअप फॉर इंडिया। 7 पे आप ले लोगे जद्दू को, 8 पे जो है वो हमारा रेड्डी, नीतीश कुमार रेड्डी। आप क्या ठाकुर बोल लो? हाँ, तो ठाकुर कर लो। मुझे भी ठाकुर ज़्यादा लगता है, लेकिन अभी वो पहले जब इंग्लैंड गए थे ना तब उसने अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन अभी कंसिस्टेंटली जो खेलता आ रहा है वो रेड्डी खेलता आ रहा है, तो उसको मेरे ख्याल से प्रेफर करेंगे। चलो, लेट्स गिव इंग्लैंड अ सरप्राइज। शार्दुल, दे हैव सीन शार्दुल, दे हैव प्लेड अगेंस्ट हिम, लेट्स ब्रिंग इन रेड्डी। ये भी एक थॉट हो सकती है। हाँ, रेड्डी होना चाहिए। हाँ, फौरन नहीं होगी। और आप कह रहे हो ना बैटिंग लंबी करनी है, तो रेड्डी बैटिंग भी अच्छी करता है। हाँ, बैटिंग भी अच्छी करता है। पहले में नहीं होगी यार है तो क्या कह रहे हो? मैं तो कह रहा हूँ रेड्डी पहले में नहीं होगी, ये सेकंड में चले जाएंगे। पहले में आप ये अपने सेफ साइड से जाएंगे, यानी कि एक 7वें पे भी पक्का बैट्समैन खेलेगा। नहीं, ठाकुर जो कह रहा हूँ, ठाकुर ही खेलेगा। ठाकुर ही खेलेगा। तो 8 चलो, ठाकुर हो गया, 9, 10, 11 तीनों फास्ट बॉलर हो गए। ठाकुर या रेड्डी में से कोई एक होगा। मैं रेड्डी कह रहा हूँ, आप दोनों ठाकुर कह रहे हो। ठीक है, ऐसी हो गया ना। 8 नंबर पे 8 नंबर, और 3 फास्ट बॉलर होंगे, बुमराह, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। मुझे ये लगता है। आई वांट यार अर्शदीप सिंह बन नहीं रही जगह यार, कितनी दफ़ा बता चुका हूँ, वो बिल्कुल सीनियरिटी के हिसाब से खिलाते हैं, ऐसे नहीं खिला देते वो। हाँ, अगर लेफ्ट आर्म एंगल की वजह से उन्होंने लिया तो है अर्शदीप को, लेकिन पहले ही नहीं खिला देंगे क्योंकि उसको खिलाया ही नहीं है। राइट हैंड बैट्समैन इंग्लैंड है यार, सारे मिडिल ऑर्डर में 4 फास्ट बॉलर्स। अगर जो आज गिल ने बात की ना, वी कैन प्ले 4 प्रॉपर बॉलर्स एज वेल, वो दैट मींस नो शार्दुल, वो एक कंफर्म बात नो शार्दुल। हाँ, एंड देन गोइंग फॉर द फिर अर्शदीप पे जा सकते हैं। आकाशदीप भी तो, आकाशदीप भी हो सकता है, लेकिन 4 को चारों एक राइट आर्म बॉलर, फिर मुझे डाउट हो रहा है, फिर शायद अर्शदीप को खिला दें। चलो जी, इसी बात को यहाँ पे खत्म करता हूँ। आप सबसे गुजारिश करता हूँ, क्योंकि अभी तो आप जो है यार, वो बांग्लादेश साउथ श्रीलंका की भी बात कर लो यार, गलत बात है वो तुम कल कर लेना। क्या कह रहे हो तुम? क्योंकि आप मुझे बता दो कल इंडिया टॉस जीत के बैटिंग कर रहा है। मुझे तो लग रहा है बैटिंग कर रहा है, क्योंकि सब को ये लग रहा है कि इंग्लैंड जीत के बैटिंग कराएगा इंडिया को। प्रार्थना कर रहा होगा कि मैं कल का टॉस हार जाऊं। सही है,
तो बल्ली मेरे पे, पहली बल्ली मेरे पे ना है। इंग्लैंड तो बैटिंग कराएगा ना इंडिया को, क्योंकि इंडिया को उनकी बैटिंग सारी आप सबसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बहुत जल्दी में भाई, आज बहुत जल्दी में ये मैं बता दूं 495 करे थे बंगालियों ने, श्रीलंका ने 368 फॉर 4 करा है, और वहां पे निशांका ने बहुत बड़ा स्कोर लगा दिया है। कल मिलेंगे जब टेस्ट में शुरू हो जाएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिएगा 4 हुशियार, लाइक करें भाई। शांटू और मुशफिकुर रहीम ने भी सेंचुरी की है, तुम पहली इनिंग्स पे क्यों नहीं आते? शांटू बाय बाय। शांटू यार पता ही नहीं चला 20